जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन घर ऑफिशियल में। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश से रिलेटेड टॉप 5 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये एसएससी स्टेनोग्राफर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहता है, जिसमें हम लोग टॉप 5 क्वेश्चंस को कवर करते हैं। आज आप देखोगे तो सेट नंबर 2 है, देख पा रहे हो ध्यान से। इससे पहले एक सेट करा दिया गया और अब इस सीरीज़ को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक मोटिवेशन की लाइन से हम लोग अपने हर क्लास को शुरू करने का कोशिश करेंगे, जिससे हमें कुछ नई चीज़ें सीखने को मिले, कुछ नई बातें सोचने को मिले। ठीक है, जैसे आज की लाइन से हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे। मेहनत की चाबी से ही सफलता का ताला खुलता है। मतलब अगर हम मेहनत करते हैं तो सफल ज़रूर होंगे, इसकी 100% गारंटी रहती ही रहती है। अब आपको बताना है इन 5 क्वेश्चनों में आपका कितना सही है। पहले मैं आपको इस क्वेश्चंस को दिखाता हूं और आप भी साथ ही साथ कमेंट करके बताते रहिएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही होता है। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन आप देखिए। आपके पास ये क्वेश्चन नो सब्स्टिट्यूशंस का है, मतलब कि नो इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ एक क्वेश्चन लिखा है, स्पीक स्लो लेस्ट यू विल वेक अप मॉम्स। ओके, यहाँ पे पूरी लाइनें लिखी हुई हैं। अब इन लाइनों को आपको देखना है। आपको क्या करना रहता है इस टाइप के क्वेश्चंस में, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो आपको अंडरलाइन करके पार्ट दिया गया है, इस पार्ट को इम्प्रूव करना है। और आपके सामने ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, कुड दिया है, वुड दिया है, शुड दिया है, नो सब्स्टिट्यूशन दिया है। कौन सा ऑप्शन लगेगा ये आपको रूल के अकॉर्डिंग देखना रहेगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में जब आप देखते हो तो ये क्वेश्चन कंजंक्शन का आपको देखने को मिलता है। आपने पढ़ रखा होगा बहुत अच्छे से, लेस्ट के साथ किसका यूज होता है, शुड का प्रयोग होता है हमेशा। ठीक है, और लेस्ट की मीनिंग क्या होती है, कहीं ऐसा ना हो कि। ठीक है, क्या मीनिंग होती है, कहीं ऐसा ना हो कि, है ना, कहीं ऐसा न हो। इसका मतलब ये हो गया कि अगर इस सेंटेंस में कहीं नॉट भी लिखा होता वो भी गलत होता। अब इम्प्रूव करके हम जो लगाएंगे यहाँ पे शुड का यूज करेंगे, क्योंकि लेस्ट के साथ लगता है शुड का प्रयोग। अभी भी मैं आपसे कहूँगा, अगर आपने अपनी ग्रामर नहीं कंप्लीट कर रखी है, एसएससी स्टेनोग्राफर का तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करिए, आप जाके ट्यूशन घर ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके कंप्लीट बैच भी चल रहे हैं, जिसमें इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस सब कवर कराया जा रहा है। और साथ ही साथ अगर मान लीजिए आपको वो सब चीज़ें नहीं पढ़नी है, केवल आपको इंग्लिश पढ़ना है, तो आप इंग्लिश का भी क्लास ऐप पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप लोग क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आज के पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, आज के पहले क्वेश्चन का आंसर रहा शुड। अब चलते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखना ध्यान से। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रहा है, कह रहा है कि आपको पैसिव वॉइस खोजना, और ये 2023 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ताकि आपको आइडिया लगे कि किस टाइप का क्वेश्चन आखिर इंग्लिश में पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आपका लिखा है, द स्टूडेंट्स हैव प्रेजेंटेड, ठीक है, नेशनल लेवल प्रोजेक्ट्स टू द ज्यूरी सक्सेसफुली। अब आपको जब ये क्वेश्चन पैसिव बनाना है, ठीक है, एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन है। अब आपको आसानी से समझ में आ रहा है कि एक्टिव पैसिव में क्या करते हैं। एक्टिव पैसिव में हमें क्या करना रहता है, जो हैज हैव लिखा हुआ है, ठीक है, तो हैज हैव को वैसे का वैसा रहने देंगे। साथ में इसी में क्या करेंगे, हम बीन का यूज करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म। चेक करो ऐसा हैज हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म कितने ऑप्शन में है। आप कहोगे सर पहले ऑप्शन में नहीं है, ये गलत हो गया। सर इसमें पास्ट कर दिया है, ये भी गलत हो गया। सर यहाँ हैव है और हैव के साथ बीन नहीं लगाया है, और यहाँ देखिए हैव बीन लगाया हुआ है। इसका मतलब ये थर्ड ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। और सही हमारा कौन सा हुआ, 4th नंबर ऑप्शन, जिसमें हैव बीन प्रेजेंटेड लिखा हुआ है। समझ में आया। इसी तरीके से पैसिव लगाया जाता है। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया आपके पेपर में, अब की बार के इडियम पूछा गया, अंडर द वेदर। अब अंडर द वेदर का मतलब क्या होता है। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को जब आप देखें तो आपको इडियम्स भी याद होने चाहिए। वोकैब और इडियम एक अलग तरीके से आपको याद कराया जा रहा है ऐप पे, वहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि ट्रिकी वे में कैसे याद रखें। ठीक है, तो अंडर द वेदर का मतलब होता है, आप देखिएगा, मान लीजिए कि ये मौसम है, ठीक है, पूरा बादल लगा हुआ है, और कोई व्यक्ति क्या है, अंडर द वेदर है, मौसम की, कहते हैं ना कि अरे मौसमी ये बीमारी है यार, तो वो क्या होता है, अंडर द वेदर, मतलब मौसम के अंदर है, मौसमी है, बरसात का सीजन है, लोग बीमार पड़ रहे हैं,
बहुत ज़्यादा ठंडक पड़ रही है, तो वो क्या होता है, जब मौसम की चपेट में हम लोग रहते हैं तो क्या होते हैं, हम लोग बीमार होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन क्या सही होगा, माइनर सिकनेस। क्लियर है, अंडर द वेदर का मतलब हो गया मौसम की चपेट में होना, मतलब बीमार होना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका एरर में भी पूछा गया था। ये पूछा गया था सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। सेंटेंस आपका लिखा हुआ है यस्टरडे आई वेंट टू द स्टोर एंड बाय सम ग्रोसरीज। अब इस क्वेश्चन में देखो, ऑप्शन में पहले ऑप्शन में लिखा है टू द स्टोर एंड, सेकेंड ऑप्शन में लिखा बाय सम ग्रोसरीज, थर्ड में लिखा आई वेंट, फोर्थ में लिखा यस्टरडे। जब इस क्वेश्चन को आप देखोगे तो आपको लगेगा यार इसमें तो कहीं गलती नहीं है। अब एक चीज़ की और समस्या है कि यहाँ पे कहीं ऐसा ऑप्शन नहीं है कि हम नो एरर लगा पाए, है ना। इसका मतलब भाई किसी ना किसी पार्ट में एरर तो है। अब देखो, इसको लगाने का सबसे आसान तरीका ये, यहाँ यस्टरडे लिखा हुआ है, यस्टरडे किसको दिखाता है, यस्टरडे पास्ट को दिखाता है, और पास्ट इंडेफिनिट वाले टेंस में हमारा यस्टरडे यूज होता है। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म लगना या हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड का यूज हो जाना। अब सेंटेंस पढ़ो, यस्टरडे आई वेंट टू द स्टोर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यस्टरडे आई वेंट टू द स्टोर, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन आगे जो एंड के बाद बाई लिखा है, इस बाई को गलत किया जाएगा और सही कैसे होगा देखना। बाई का हम सेकेंड फॉर्म लिखेंगे बॉट, BOUGHT बॉट, और थर्ड फॉर्म भी दोस्त यही होता है। क्यों हम कर रहे हैं यहाँ पे सेकेंड फॉर्म, क्यों नहीं फर्स्ट फॉर्म रहने दे रहे हैं। तो देखो एंड का काम क्या होता है, एंड में क्या होता है कि जैसा यहाँ अगर यहाँ V2 लिखा है ना तो यहाँ भी आपको V2 लिखना है। अगर यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है तो इधर भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। मतलब एंड क्या करता है, अपने वर्ब को ही जोड़ता है। ठीक है, क्लियर। गलती किस में हुई, इस सेकेंड नंबर पार्ट में, जहाँ बाई लिखा है वहाँ बॉट होना चाहिए। समझ में आ रहा है। आखिरी क्वेश्चन आज का देखो, देखना ध्यान से। यहाँ लिखा है एक्सप्लिसिट और आपको इसका एक्सप्लिसिट का सिनोनिम बताना है। बहुत बार पूछा हुआ है, यहाँ ऐसे लिख सकते हो 10 बार कम से कम, और जितनी बार मन करे उतनी बार ऐसे स्टार बना लो कि यार ये पूछा जाता है। ठीक है, एक्सप्लिसिट की मीनिंग होती है साफ साफ स्पष्ट होता है। और आप लोग तो बोलते ही होंगे कि ऑब्वियसली आई वांट टू डू दिस वर्क, अरे यार मैं करना ही चाहता हूँ, स्पष्ट तौर पे मैं ये काम करना चाहता हूँ। तो ऑब्वियस जो एक वर्ड है, ये वर्ड की मीनिंग एकदम सही है एक्सप्लिसिट के लिए। अब बात ये आती है तो सर हमें एक्सप्लेनेशन पूरा मिल गया, एक्सप्लिसिट की मीनिंग सिनोनिम में हमें मिल गया ऑब्वियस या ऑब्वियसली, ये करेक्ट है। अब ये तीन जो मीनिंग लिखा उसका भी हमें मीनिंग बता दीजिए। तो लो भाई, ड्रॉपी का मतलब होता है लटकता या लटकना, याद कर लो, लिख नहीं रहा हूँ, याद कर लो या लिख लो आप। ड्रॉपी का मतलब होता है लटकना या लटकता। ऑप्रेस की मीनिंग होती है किसी का दमन करना, याद करो, बहुत अच्छा ये मीनिंग है। ऑप्रेस का मतलब होता है दमन करना। हार्नेस की मीनिंग आप लिख सकते हो कि घोड़े को सजाना या उपयोग करना। वैसे जो इसमें पेपर में पूछ सकता है आगे आने वाले दिनों में, एक्सप्लिसिट और ऑब्वियस तो पूछेगा। ऑप्रेस मीनिंग भी बहुत अच्छा है जिसका मतलब होता है दमन करना। चलिए दोस्तों, इस टॉप 5 क्वेश्चन में आपका कितना सही है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ मैं फिर आपसे कहूँगा कि अगर आप कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़ें। बहुत बेहतरीन क्लास यहाँ पे चल रही है, जाइए ऐप पे और इन कोर्सेज से ज़रूर जुड़ें। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो यहाँ एक नंबर दिया मैंने व्हाट्सअप का 9628740733 पे कांटेक्ट करके देखिए, व्हाट्सअप करके देखिए, पूछिए बैचेस में क्या चल रहा है। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही। कमेंट करके बताइए कि इस 5 क्वेश्चन में आपका कितना सही है। टेक केयर, जय हिंद।